जो लोग नहीं चाहते हो कि हनुमान कथा फिर से दूसरी बार, अभी तो बहुत कथा शेष रह गई ना है? अब नीचे से वो अब भाई सबसे बड़ा चंदा तो दिए हैं हमको राधा कृष्ण बाबू, ऐसे दिखा देते हैं। अब जैसे ऐसे मोबाइल करते हैं तो हम समझते तो फोन करने जा रहे थे तक हमको ऐसे होना पड़ता है। बाप भगवान करें सबको ऐसा सामर्थ्य ठाकुर जी दें कि अगली बार जब भी कथा यहां करने का मन हो तो फिर ये शिकायत ना मिले किसी को कि हम लोग फला के यहां गए थे तो उन्होंने इसमें उपेक्षा की। उपेक्षा नहीं साहब, ये कथा आपका धन नहीं बढ़ाएगी, आपको परम पद दिलाएगी। ये कथा आपको वैकुंठ का सुख दिलाती है। इसलिए भविष्य में कभी भी जब ये प्रस्ताव आए, रोज रोज तो प्रस्ताव आएगा नहीं, लेकिन जब कभी प्रस्ताव आए कि आपके यहां फूलपुर में सोमनाथ जी भगवान की कथा होनी है, हनुमत लाल जी महाराज के मुखारबिंद से हनुमत कथा होनी है, तो आपको शौक हो कि महाराज हम बड़े उत्साह के साथ, अच्छा अंतिम दिन ही क्यों और 10:30 बजे ही क्यों ना हम पहले दिन से आए और क्यों ना हम 7 बजे आए, ये भाव हमारे मन में हो जिससे हम पूरी कथा श्रवण कर पाए तो हमारे जीवन का आनंद बढ़ेगा। बस वैकुंठ परम पद पावे, है ना। हमारी विनती आपने सुन ली है, मैं इसी का भूखा हूं कि आप अपने रिश्तेदारों को जरूर कहो कि आप राम कथा, भागवत कथा, पुराणों की कथा, हनुमान जी की कथा, गणेश जी की कथा, अभी जो कथा थाईलैंड में होने जा रही है वो गणेश पुराण की कथा है। तो ऐसे ही आपके क्षेत्र में कहीं कोई लोग इस प्रकार की इच्छा रखते हो, आप उनको प्रेरणा करोगे। देखिए प्रेरणा करने का लाभ क्या होता है, 1 मिनट में समझ जाइए। आप अपने घर पे खड़े हो और जोर से छत पर से ललकारें, नीता दीदी मार मार मैं देख लूंगी, और आपके कहने से किसी ने किसी के सर पर मार दिया लाठी और उसकी खोपड़ी फट गई और मरा नहीं, वो जिंदा रह गया, और उसने बयान दिया कि मुझे मारा तो मुझे माधुरी ने, लेकिन ललकारा नीता ने, तो माधुरी की तो जमानत हो जाएगी, क्योंकि साहब लेकिन नीता पर 120 भी लगेगा और नीता पर सरकारी वकील बोलेगा कि ना ना, अगर नीता छूट गई, बहुत बड़ी टीम उसके पास है कीर्तन मंडली की, फिर भी फिर किसी चौराहे पर मरवा देगी, इतना तो इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। तो नीता तो, माधुरी तो जमानत करके आ जाएगी, नीता जेल में सड़ जाएगी। अब इसी को जरा उलट लीजिए, आप जब भगवान के काम के लिए किसी को प्रेरणा करते हो तो ए बच्चों, हनुमान जी की पूजा क्यों होती है घर घर में? अंगद की क्यों नहीं होती? सुग्रीव की क्यों नहीं होती? लाखों बंदर, करोड़ों बंदर गए थे, उनकी क्यों नहीं होती? तो ये लाखों बंदर भगवान के लिए लड़ाई लड़ते थे, फल फूल खाकर सो जाते थे, पर हनुमान जी लड़ाई तो लड़ते ही थे, लेकिन जैसे मौका पाते थे किसी सुग्रीव को कहते थे यार चलो ना भगवान से दोस्ती कर लो, तुम्हारी पत्नी भी तुमको मिल जाएगी, तुम्हारी संपत्ति भी तुमको मिल जाएगी, तुम्हारा जो इज्जत चली गई वो भी तुमको मिल जाएगी, और तुम्हारा नाम हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो सुग्रीव ने दोस्ती कर ली, तो पावा राज कोस पुर नारी। सुग्रीव, हनुमान जी बैठे नहीं, जाकर के विभीषण को कह दिए तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अच्छा, हाथ जोड़ करके रावण से भी विनती की थी उन्होंने कि विनती करो जोड़ कर रावण, रावण जी नहीं माने, तो उनका पूरा खानदान उन्हीं की आंखों के सामने खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? आप कहना अपना धर्म करो, अगला क्या करता है उससे आपका मतलब नहीं है। वो नहीं करेगा तो भगवान उसको सजा देंगे, और वो करेगा तो भगवान उस पर वरदान देंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारी आपको विनती, भविष्य में कभी ये राम कथा की, हनुमान जी के मुखारबिंद से कथा की रचना बने तो आप 7 बजे आओ, 7 बजे आओ, पूरी कथा सुनने की आदत डालो, परिवार सहित पहले दिन से आओ, अंतिम दिन ही क्यों। ये जो आदत बन गई है कि अंतिम दिन चलेंगे, ये आदत हमारी खत्म होनी चाहिए।
हम पहले दिन से ही परमात्मा को पूरा सुनेंगे, पूरा पिएंगे, पूरा सुख उठाएंगे। ध्यान रखें, सहारा लेना है जीवन में किसी से तो केवल और केवल राम कथा का सहारा लेना है। हम नहीं कहते, शंकर जी कहते हैं कि अवलंब भवंत कथा, जिनके में ममता भी आती है, मनीषा भी आती है, अमीषा भी आती है, रिंकी भी आती है, अनीता भी आती है, सुनीता भी आती है, लक्ष्मी भी आती है, कांति भी आती है, सब तो आती है ना। मुकेश भी आते हैं, महेश भी आते हैं, दिलीप भी आते हैं, राधा कृष्ण भी आते हैं, सोमनाथ जी भी आते हैं, सब तो आते हैं। राधे बाबू, भगवान की कथा गौरी शंकर बाबू जो सुनेगा, अवलंब भवंत कथा जिनके, उसी को संत प्रिय लगेंगे। प्रिय संत अनंत कथा तिनके, उसी को अनंत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तब कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं उसी में से किसी एक से तुम्हारी दोस्ती हो जाए, विप्र धेनु सुर संत। आप गाय से प्रेम कर लो, आप विप्र से प्रेम कर लो, देवताओं से प्रेम कर लो, नहीं कर पाओ तो किसी भीगे संत से प्रेम कर लो। संत के साथ प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करोगे भगवान की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। जिसके पास भगवान की भक्ति हो जाती है, भगवान उससे पूछते हैं तुझे क्या दे दूं, क्या दे दूं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विरागा, जोग, चरित्र, रहस्य, विभागा, जानब तय सबही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, माया संभव भ्रम बस तो ही न व्यापी है। कभी तुम्हें व्यापेगी नहीं भगवान की माया। भगवान की माया आपको भटकाए ना, आपको व्यापे ना। बाप केवल और केवल अवलंब भवन कथा, भगवान की कथा का अवलंब ले लो तो न तुम दीन रहोगे, न दुखी रहोगे, न तुम्हें दरिद्रता आएगी। अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। हनुमान जी बुद्धिमान न होते तो दिन भर भगवान के चरण न देखते, मुख देखते। हनुमान जी दिन भर भगवान के चरण देखते कि नहीं देखते? उनको पता है कि राम जी के चरणों में प्रेम करो दुनिया प्रेम करेगी, राम जी के मुखारबिंद से नहीं, राम जी के चरण से प्रेम करना सीखो। तो बाबा राम जी के चरण से प्रेम कैसे होगा? एक पंक्ति का आश्रय लेकर आज कथा विश्राम की तरफ चलेगी, लेकिन अभी उसके पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न करेंगे। सोमनाथ भैया लोग हैं और जो बच्चा इसका सही उत्तर देगा, हमें लगता है, आपको लगता है कि हम क्या ले जाएं बच्चों को कथा में, बच्चे तो सुनते नहीं हैं। तो मैं अभी दिखाता हूं आपको कि बच्चे कैसे सुनते हैं। अभी टप से जवाब छोटे छोटे बच्चे देंगे। हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमसे ज्यादा वो नहीं सुनते। आपसे हमसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे भगवान की कथा में मन लगाते। आप नहीं लाते हो, आप उनको डॉक्टर बनाने में पागल हो, आप उनको इंजीनियर बनाने में पागल हो। आप सोचते हो कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे भगवान की कथा में महात्मा जी, एक बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा गया एक चर्च में, तो देखा कि पादरी जी अंग्रेजी में कह रहे थे कि वाई गार्ड मुझको मिल गया।